बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मिलिकॉन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड की। ठीक है जी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और ये मोस्टली जो है एग्जाम में भी आता है। ठीक है, मिलिकॉन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। तो इसको डिस्कस करते हैं जी। एक साइंटिस्ट थे, आर ए मिलिकॉन। ठीक है, उन्होंने ये टेक्निक जो थी उन्होंने, ठीक है, जिसको इसको हम कह सकते हैं कि उन्होंने इजाद की थी। और ये टेक्निक किस लिए थी कि जो ड्रॉपलेट होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है तो कितना चार्ज होता है। ठीक है, तो ये टेक्निक हमें बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कितना होता है। ये उसको चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए ये टेक्निक जो है उसको बनाया गया था। तो यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं जी हम। अच्छा जी, तो इसमें क्या है जी, तो क्या फिजिक्स को यूज करते हुए, ठीक है, ये हमें चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करके देता है मिलिकॉन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। ठीक है, तो इसका जो सिंपल सा जो प्रिंसिपल है, सिंपल सा प्रिंसिपल ये है कि एक ऑयल का जो ड्रॉपलेट होता है, ठीक है, ऑयल का ड्रॉप होता है। तो लेट्स सपोज कि ये कोई ड्रॉप है। ठीक है, अब ये जो ड्रॉप है, ठीक है, ये फ्रीली फॉल करेगा। ये ड्रॉप जो होगा ये क्या करेगा, फ्रीली फॉल करेगा। अगर ये फ्रीली फॉल कर रहा है तो इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करेगी। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होगा, ग्रेविटी जो है वो एक्ट करेगी। ठीक है, अब इस ग्रेविटी की फोर्स को काउंटर करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये क्या होता है, ये जो ड्रॉपलेट होता है, ठीक है, ये जो ड्रॉपलेट होता है ये सस्पेंड कर जाता है। ठीक है, ये जो चैम्बर होता है जिसमें हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ये यहाँ वहाँ पे हमें एक रुका हुआ दिखाई देता है। तो ये जो है इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, तो जिसको यूज़ करते हुए हम चार्ज की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं, जो इसकी डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको येलो कलर में ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है, येलो कलर में ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है ये है चैम्बर, ऑब्जर्वेशन चैम्बर। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन चैम्बर। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन चैम्बर, जिसमें हम ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं और इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक डॉट। ठीक है, तो ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एक लाइट सोर्स को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक लाइट सोर्स को। फॉर लाइट या विजुअल, विजुअल्स के लिए। ठीक है, ये है, हम इसको देखने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हमारी माइक्रोस्कोप होगी। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी माइक्रोस्कोप को लगाएंगे उस ड्रॉपलेट को देखने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, ये जो W1 है यहाँ पे, ये विंडो है, विंडो 1। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये जो P1 और P पॉजिटिव और ये P नेगेटिव नजर आ रहा है, आपको P नेगेटिव नजर आ रहा है। तो ये क्या है, ये दो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स हैं जिनके अक्रॉस हमने जो पोटेंशियल है, ठीक है, V पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है। ठीक है जी, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और ये जो है नेगेटिव, नेगेटिव जो टर्मिनल है उसके साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपको W2 नजर आ रहा है। तो ये क्या है, एक्सरे के लिए है। यहाँ से हम जो है
एक्सरे पास करेंगे, ठीक है। और ये जो चीज नजर आ रही है आपको, इसको हम कहते हैं ऑटोमाइजर। ऑटोमाइजर, ऑटोमाइजर ये क्या करेगा, ऑटोमाइजर जो होगा, ठीक है, जो ऑयल होगा उसको जो छोटे छोटे ड्रॉप्स में जो है कन्वर्ट करेगा, ठीक है, इसको छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट करेगा। ऑटोमाइजर आप समझ सकते हैं जिस तरह बॉडी स्प्रे स्प्रे होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक ऑटोमाइजर लगा होता है, जब आप उसको प्रेस करते हैं तो परफ्यूम जो होता है वो छोटे छोटे ड्रॉप्स की फॉर्म में, ठीक है, आप की बॉडी पे जो आके गिरता है, ठीक है, ये इस तरह का होता है। अब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी डिस्टेंस पे है, ठीक है, दोनों प्लेट्स जो है वो डी डिस्टेंस पे रखी हुई हैं। तो ये इसका था जी डायग्राम, ठीक है। अब वर्किंग जो होती है, वर्किंग किस तरह से होती है, ठीक है, वर्किंग कुछ इस तरह से होती है कि हम ऑटोमाइजर का यूज करते हुए, ठीक है, जो ऑयल होता है हमारे पास, ठीक है, ऑयल कोई भी ऑयल हो सकता है, उसको हम ड्रॉप्स में कन्वर्ट करते हैं। ये आपको लाइट ग्रे कलर में नजर आ रहे हैं छोटे छोटे डॉट्स, ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ड्रॉपलेट्स को, ठीक है। अब ड्रॉपलेट्स को जब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब ये ड्रॉप बनेंगे, ठीक है, इसकी ऑटोमाइजर से बाहर आएंगे, ठीक है, जब ऑटोमाइजर जो होगा उसकी नोजल होती है, ठीक है, उसकी नोजल की जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, वहां से जब ये टकराएंगे तो इन ड्रॉपलेट्स पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इन ड्रॉपलेट्स पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमें पता है जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किस पे होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रॉन्स पे। अच्छा, अब जो प्लेट पी पी पॉजिटिव है, ठीक है, जो अपर वाली प्लेट है, इसके ऊपर एक छोटा सा होल होता है, छेद होता है, जिसमें से जो कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इस छेद में से गुजर के जो नेगेटिव वाली प्लेट है इसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, ये जो नेगेटिव वाली प्लेट है इसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो सीन क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सीन ये होता है कि ये जो ड्रॉप होते हैं ये अपनी ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं, तो इन पे फोर्स लग रही होती है ग्रेविटी की, ठीक है, ग्रेविटी की फोर्स लग रही होती है। अब क्या है कि जैसे ही इस जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम पोटेंशियल अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और कितना पोटेंशियल हम लगाते हैं, हम पोटेंशियल इतना लगाते हैं कि ये जो है, ये जो ड्रॉपलेट है, ठीक है, ये एयर में सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, एयर में सस्पेंड हो जाता है, क्योंकि ये जो फोर्स होती है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से होती है, ठीक है। तो हम इसको कह देते हैं कि ये जो फोर्स होती है ये इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा है जी एफ ऑफ ई, ठीक है। अब जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं तो ड्रॉपलेट होता है वो क्या होता है, वो हवा में सस्पेंड कर जाता है, ठीक है, हवा में सस्पेंड कर जाता है। अब लेट्स सपोज ये जो ड्रॉपलेट है इसका मैस कितना है जी, इसका मैस है m, ठीक है, इसका मैस है m। अच्छा, अब इस पे चार्ज होगा, इस पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, वो लेट्स सपोज इसका जो मैस है वो कितना है, वो है m। इस ड्रॉपलेट पे जो चार्ज है उसको मैं कह देता हूँ दैट इज q,
चार्ज जो है वो कितना है, क्यू। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है, इसको मैं कह देता हूं दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज वी। पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वी है। अब हमें पता है ये प्लेट जो है, जो अपर वाली प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज है और सेकंड जो प्लेट है ये नेगेटिवली चार्ज है। तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको मैं कह देता हूं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैपिटल ई। ठीक है, अब जो हमारा जो प्रिंसिपल था बेसिक, ठीक है, जिसपे हम इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वो क्या कहता है, वो कहता है कि जब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो जो ड्रॉपलेट होगा वो क्या होगा, वो सस्पेंड कर जाएगा, वो क्या होगा, हवा में सस्पेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसी फॉर्मूले को, इसी चीज को यूज करते हैं, ग्रेविटी एफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है जी, ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पे हम डायरेक्शन वगैरह का कोई जिक्र नहीं कर रहे क्योंकि हमें कंसर्न है चार्ज से। ठीक है, हमें कंसर्न है चार्ज से। अब हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो होती है Q टाइम्स E। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो होती है Q टाइम्स E। ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो होती है सिंपली mg। ठीक है, m यहाँ पे मैस है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का, उस पार्टिकल का। ठीक है, और g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अच्छा जी, अब हमें पता है F इज इक्वल टू, एफ ऑफ ई की जगह मैं लिख देता हूँ क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। एम जी लिख देता हूँ जी यहाँ पे। एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, हमें पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ठीक है, एफ ऑफ जी दैट इज इक्वल टू एम जी। एंड जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो होती है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू ई। ठीक है जी, ठीक है। अब अच्छा, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट के E इज इक्वल टू वी बाय डी। ई इज इक्वल टू वी बाय डी। तो मैं यहाँ पे जो ई है, ठीक है, इसकी जगह मैं पुट करता हूँ वी डिवाइडेड बाय वी डिवाइडेड बाय, ठीक है जी। तो यहाँ पे Q
इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैं लिख देता हूँ V/D। यार ये लैग कर रहा है। दैट इज इक्वल टू mg। दैट इज इक्वल टू mg। mg ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इस जो ड्रॉपलेट है इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज कितना है। तो मैं यहाँ पे Q को लिख देता हूँ, Q इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू mg। d जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, mg d डिवाइडेड बाय ये v। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई। ठीक है। m यहाँ पे क्या है, m इज द मास ऑफ ड्रॉपलेट, g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है। d जो क्या है, d है दोनों प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस, और v क्या है, v जो पोटेंशियल हमने इसके ऊपर अप्लाई किया था। अब ग्रेविटेशनल फील्ड का जो है हमें पता है कितनी होती है जी 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। सिमिलरली जो डिस्टेंस है प्लेट के दरमियान, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। डिस्टेंस जो है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस जो है वो कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। पोटेंशियल का हमें पता है, हमने कितना पोटेंशियल इस पे अप्लाई किया, हमने 5 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया है, 10 वोल्ट का किया है, कितना किया हमें ये पता होता है। हमें पता होगा ये कि हमने कितना अप्लाई किया है। अब यहाँ पे जो कैलकुलेट करने वाली चीज़ है वो है मैस। मैस हमें नहीं पता कि ड्रॉपलेट जो है उसका मैस कितना है। ठीक है। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो ड्रॉपलेट होगा उसका मैस कितना होगा। मैस ऑफ ड्रॉप ड्रॉपलेट। ठीक है जी, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे मैस ऑफ ड्रॉपलेट का। तो हमें पता है ये जो ड्रॉपलेट है, ये क्या है, सस्पेंडेड है एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। ठीक है। अब जब हम इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है उसको हम स्विच ऑफ कर दें, ठीक है, जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है किसी बैटरी के थ्रू किया है या किसी सेल के थ्रू किया है, ठीक है, उसको हम अगर स्विच ऑफ कर दें तो क्या करेगा, ये जो ड्रॉपलेट होगा ये फ्रीली फॉल करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। ये जो ड्रॉपलेट होगा ये फ्रीली फॉल करेगा। ठीक है। अब जब ये फ्रीली फॉल कर रहा है तो हमें पता है कि जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही होती है तो ग्रेविटी जो होती है उस पर वर्क कर रही होती है। ठीक है। ग्रेविटी जो है उस पर वर्क कर रही होती है। ठीक है। जब ये वेलोसिटी जब ये मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो उस समय जो उस पे जो ड्रैग फोर्स होगी, ठीक है, ड्रैग फोर्स होगी वो कितनी होगी। हमें पता है हमें पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा होता है और वो अपनी मैक्सिमम स्पीड को गेन कर लेता है, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वी टी से, टर्म
टर्मिनल टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है उसकी वजह से, ठीक है, इस पे जो ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी एफ ऑफ डी, इसको मैं कैपिटल डी से डिनोट कर देता हूँ, ड्रैग लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। एफ ऑफ ड्रैग फोर्स जो होगी वो होती है 6 पाई ईटा आर वी टी। वी टी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी है, ठीक है। अब ये जो टर्मिनल वेलोसिटी, अब ये जो ड्रैग फोर्स होती है, ये ड्रैग फोर्स हमें पता है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है, ठीक है, तो उस पर जो ड्रैग फोर्स होती है वो कितनी होती है? वो उसके वेट के इक्वल हो जाती है। ड्रैग फोर्स इक्वल टू वेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट moves with speed equals to terminal velocity, drag force drag force will be equal to its weight। ठीक है जी, तो ड्रैग फोर्स जो होगी वो उसके वेट के इक्वल होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको इक्वेशन की फॉर्म में, एफ ऑफ डी इक्वल टू वेट। इक्वल टू वेट। अब हमें पता है किसी बॉडी जो होती है उस पर जो ड्रैग फोर्स होता है वो कितना होता है? एफ ऑफ ड्रैग 6 पाई ईटा सिक्स पाई ईटा आर वी टी, ठीक है। और जो वेट होता है वो हमें पता है कितना होता है? एम जी होता है, एम जी। तो यहाँ हम लिख देते हैं जी, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी विच इज इक्वल टू एम जी। अब हमें कैलकुलेट करना है जी यहाँ पे मैस। तो यहाँ पे मैं एम जी को इस साइड पे लिख रहा हूँ, एम जी इज इक्वल टू 6
6 पाई आर बी टी, ठीक है जी। तो यहाँ से मैथ की वैल्यू कितनी आई, एम इज इक्वल टू 6 पाई आर बी टी डिवाइडेड बाय जी। तो ये है जी हमारे पास मैथ्स, ये हमारे पास आ गया मैथ्स। जो ड्रॉपलेट है ये उसका मैथ्स होगा, ठीक है। अब जो होता है टर्मिनल वेलोसिटी हमें पता है, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी टर्मिनल, वो हमें पता है वो कितना होता है, डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी तो है वो ये आ जाएगी, ठीक है। अब जो रेडियस होता है, ठीक है, ये जो रेडियस आपको नजर आ रहा है इस इक्वेशन में, इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता है जो ड्रॉपलेट होता है वो एक स्फीयर की फॉर्म का होता है, ठीक है, स्फीयर की फॉर्म का होता है। ड्रॉपलेट जो है इस फॉर्म ऑफ स्फीयर। और जो स्फीयर होता है अगर उसके लिए हम डेंसिटी की वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, डेंसिटी किसी भी स्फीयर के लिए वो बनेगी मैस अपॉन वॉल्यूम। जो स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम हमें पता है, वो होता है जी 4/3 पाई आर का क्यूब, यहाँ पे पाई आर का क्यूब, ठीक है। अगर यहाँ से इस इक्वेशन में मैं लिख दूँ 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू रॉ इज इक्वल टू एम। मैंने सिंपली जो है ये जो नीचे वाली टर्म है इसको मैंने उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, ठीक है। तो ये m जो है इसको यहाँ पे लिखा है, तो ये जो टर्म है मैंने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जो इक्वेशन पहले वाली थी, यहाँ पे जो मैथ की वैल्यू थी, ठीक है, और यहाँ पे जो मैथ की वैल्यू है वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। अब हम इन इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे, वहां पे थी 6 पाई आर बी टी डिवाइडेड बाई जी, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू रॉ, ठीक है जी। अच्छा, अब ये पाई ये पाई से कट गया, ये आर जो है ये आर क्यूब से कट के आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा जी, अगर मैं यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर गए हम, ठीक है। अच्छा, ये जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा
3 6 18, ठीक है। और 18 और 4 को अगर हम बैलेंस करना चाहें, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ इक्वेशन को, 6 पाई ईटा आर जी टी डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू रो। रो जो क्या है, डेंसिटी है, ठीक है। यहाँ से पाई इस पाई के साथ कट कट गया, ये आर इस आर से कटा तो ये आर स्क्वायर बना, ठीक है, ये आर स्क्वायर बना। अच्छा, ये जो है 3 2 6, ठीक है, 2 2 4, तो यहाँ पे ये बना। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ अगर, ठीक है, यहाँ पे ये जो 3 है इसको मैं यहाँ इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ इस साइड पे ले आऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये बनेगा 9 ईटा वी टी डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा जी हमारे पास 2 पाई आर का स्क्वायर इंटू रो, ठीक है, इंटू रो। अगर हम यहाँ से आर निकालें, ठीक है, आर को यहाँ से निकालें तो बनेगा जी 9 ईटा जी टी डिवाइडेड बाय, सॉरी ये जो पाई था ये कट गया था, कैंसिल हो गया था ना, टू ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 रॉ इंटू जी दैट इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ठीक है, आर का स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो आर की वैल्यू हमारे पास आएगी, आर इज इक्वल टू 9 ईटा बी टी डिवाइडेड बाय 2 रॉ जी, इसका अंडर रूट, इस सारे का अंडर रूट, ठीक है। अब ये क्या है, ये वैल्यू है हमारे पास आर की, ये वैल्यू क्या है आर की, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 3, ठीक है। अगर हम आर की वैल्यू जो है वो जो मैथ्स वाली इक्वेशन थी वहां पुट करें, ठीक है, तो हमारे पास मैथ्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। उस वैल्यू को उस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करें, उस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करें इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो चार्ज की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो ड्रॉपलेट पे है चार्ज होगा उसकी वैल्यू आएगी। अच्छा, जो मिलीकॉन ने मेजर किया था उसने ये मेजर किया था कि जो ड्रॉपलेट होता है उस पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। मतलब ये है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा जो मिलीकॉन ने मेजर किया था, ठीक है। बस इसका मतलब ये होगा कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10⁻⁻19, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10⁻⁻19, 3 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10⁻⁻19, ठीक है।
तो अप टू 100। इस तरह नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे अगर हम 1/2 लें, 1/2 ये 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10⁻⁻⁹ ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। इंटीग्रल मल्टीपल जो है उसका मतलब ये होगा कि कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, उसका मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। अगर कोई भी है डिवीजन में रकम है, कोई भी जो है डिवीजन में है, 1/2 है, 9/8 है, इसका इंटीग्रल मल्टीपल ये कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। सिमिलरली जो पॉइंट में हो, पॉइंट के नंबर होंगे हमारे पास 9.8 जिस तरह है, ठीक है, या फिर कुछ 7.3 कर लें या 3.14 कर लें, जो पॉइंट वाले नंबर होंगे जिनमें पॉइंट आएगा, ठीक है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल ये नहीं हो सकता। आज इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है, और उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो हम इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं।